उठी क्षमा, महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। आज की तारीख है 13/7/12। हाँ, 13 करके हमें मीठे मीठे बाबा को याद करना है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया और पुरानी शरीर में कोई मजा नहीं है। हाँ, कुछ न कुछ उसको तकलीफें आती है, विघ्न आता है। और ये पुरानी दुनिया में भी देखो क्या है, कभी न कभी, कैसे न कैसे, किस भी रूप में दुख अशांति आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई मजा नहीं है। हाँ, तो देखो कैसे बाबा वैराग्य दिलाते हैं हमारे ही अनुभव के आधार पर कि बच्चे आप लोगों को मजा आता है। हाँ, तो प्रैक्टिकल क्या है, इस पुरानी दुनिया में, इस पुराने शरीर में मजा आता है? नहीं आता है ना। इसलिए इससे जीते जी मरकर, जीते जी, हाँ, जिंदा भी रहना है, परंतु अंदर से स्वयं को मरकर, मरा हुआ समझ के बाप का बन जाओ। तो सच्चे परवाने बनो। जैसे दीपक के ऊपर परवाने आके क्या करते हैं, फेरी पहनने वाले फेरी पहन के चले जाते, लेकिन कोई कोई परवाने उसकी अग्नि से, आग से, प्रकाश से ऐसे आकर्षित होते हैं कि उसमें स्वयं को जला देते हैं, उन्हें पता तक नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं ऐसे सच्चे परवाने बनो। प्रश्न है, संगम युग का फैशन कौन सा है? हाँ, कलयुग में तो बहुत फैशन हम देख रहे हैं, लेकिन संगम युग में भी फैशन, ये क्या बात हुई? अभी बाबा देखो कौन सा फैशन बताते हैं संगम युग की। उत्तर है बड़ा मजेदार। उत्तर है, इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर वैकुंठ का सैर करके आते हो। हाँ, कहते हैं ना भाई, आजकल फैशन हो गया है लोगों को गोवा जाने का, स्विट्जरलैंड जाने का, कश्मीर जाने का। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर तुम बच्चों का फैशन कौन सा है? यहाँ बैठे बैठे ससुर घर वैकुंठ का सैर करके आते हो। ये संगम युग का ही फैशन है। और सूक्ष्म वतन का राज भी अभी ही खुलता है। हाँ, नहीं तो पूरा कल्प सूक्ष्म वतन क्या है, कहाँ भोग लेके जाते हैं, कैसे प्रभु को भोग स्वीकार कराते, किसी को कुछ पता ही नहीं। प्रश्न है दूसरा, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? समझो हम गरीब हैं, तो हमारी गरीबी हमें घड़ी घड़ी सताती है, याद आती है। स्मृति के द्वारा व्यवहार में, कर्म में हमें याद आती रहती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा क्या करो जो अपनी गरीबी के दुखों को भी और अपने दुखों को भी सहज भूल सको। बाबा कहते हैं अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जब मैं आत्मा हूं तो गरीब कौन, शाहूकार कौन, सवाल ही नहीं। हाँ, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः। न आग जला सकता है, न कोई शस्त्र उसे काट सकता है। तो फिर ये दुख दर्द भी अगर अशरीर स्थिति है तो उसे असर नहीं करता है। तो अशरीर बनने का अभ्यास करो, गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं शाहूकार बनाने, या तो फिर हम ऐसे भाग्य की बातें याद करें। गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं। गीत बजा है, महफिल में जल उठी क्षमा, महफिल में जल उठी क्षमा,
परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। हाँ, परवाने की जिंदगी क्या है? क्षमा पे फिदा होके मर जाना। तो हम ब्राह्मण भी परवाने चैतन्य किसके? वो जो बड़े थे, बड़ी क्षमा है, उनके लिए हमारा जीवन है। हम भी उन पर फिदा होकर के और हमारा जीवन उसकी याद में जल मरने के लिए माना, विश्व के लिए जलना है और बाप की यादों में मर जाना है। हाँ, ये है गीत का अर्थ। धारणा के लिए 2 बातें। अपने को आत्मा समझ, दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। क्षमा परवाने की बात हो रही है ना। ये दुनिया कोई काम की नहीं, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। जो चीज काम की न हो उसे हम रखते भी नहीं। जब रखते नहीं तो याद भी क्यों करेंगे? क्योंकि निकम्मी चीज है। तो बाबा कहते हैं ये बड़ी पुरानी दुनिया है, इसको याद नहीं करना है। नंबर 2, अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर ही पूरा पूरा फिदा होना है। फिदा होना माना बलिहार जाना। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। वरदान है, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर। हाँ, कईयों को आदत होता है छोटी बात को बहुत बड़ी पहाड़ जैसी बना देते, पर बाबा कहते हैं माया की कितनी भी बड़ी बात हो उसे छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। अगर हम उसको छोटी नहीं करेंगे तो हमको हिम्मत ही नहीं होगी उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी भव, कि मेरी ही विजय होने वाली है। तो माया मेरे आगे क्या है? कुछ भी नहीं। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना और बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। तो माया को कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए लेकिन आप उससे भी बड़े बन जाओ। कहते हैं ना, हम अपनी लकीर खुद खींचे। अगर हम कोई ने लकीर खींची तो हम उससे अपनी बड़ी लकीर खींचे, लेकिन उसकी लकीर को मिटाकर अपनी लकीर बड़ी न बनाए। तो बाबा भी कहते हैं कि क्या करो कि माया कितनी भी कैसे भी रूप में बड़ी बन के सामने आवे, आप उनसे भी बड़ी अपनी लकीर खींचो तो वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी और आप उससे बड़े हो जाएंगे। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना भी सहज हो जाएगा। समय पर याद आए, लेकिन बाबा कहते हैं यह स्मृति समय पर आनी चाहिए। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूं, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। लेकिन स्मृति नहीं आएगी तो सामर्थ्य नहीं आएगा, सामर्थ्य नहीं आएगा तो हम विजयी नहीं बनेंगे। स्लोगन है आज का, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। हाँ, क्योंकि मीठे मीठे बाप दादा तो रोज वरदान देते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।